नमस्कार साथियों, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। बच्चे लगातार मुझे कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं और इतने सारे सवाल, और कई बार वो नाराज़ हो जाते हैं कि हमारा फ़ोन कोई उठा नहीं रहा है, सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे रहे। क्योंकि देखिए, कॉलिंग के लिए हमारी अलग टीम बैठती है और पर्सनली मेरे से बात करना उस समय संभव नहीं होता, क्योंकि हम ऑफलाइन क्लासेस के अंदर खुद भी रहते हैं। तो उस समय बहुत सारे सवाल, बहुत सारे मन में, क्योंकि देखिए मस्तिष्क है, मस्तिष्क में कई प्रश्न हो सकते हैं। उन सभी प्रश्नों को मैं आज, है ना, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन यानी FAQ के रूप में लेके आया हूं। आप सबसे दरख्वास्त है कि अगली बार कॉल करने से पहले इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखेंगे तो आपके हर डाउट का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर कर दिया है, क्योंकि जितने भी बच्चों के सवाल थे सब सॉल्व कर दिए हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है कि लैब असिस्टेंट की योग्यता क्या है। तो लैब असिस्टेंट के लिए 12th पास बच्चा फॉर्म भर सकता है। BA BSc BEd कुछ भी किया हो आगे, MSc वगैरह PhD तक सब भर सकता है। 12th चाहिए इसके लिए, 12th ही मांगेगा, 12th चाहिए। 12th में कौन कौन से बच्चे, तो 12th वाली अब मैं बताता हूँ योग्यता 12th वाला भर सकता है। कौन कौन सी स्ट्रीम के बच्चे भर सकते हैं। यदि 12th में आपको बायोलॉजी रहा है तो भी भर सकते हो, मैथ्स रहा है तो भी भर सकते हो, एग्रीकल्चर रहा तो भी भर सकते हो। इसके अलावा आपके 12वीं के अंदर जियोग्राफी रहा है या BA के अंदर जियोग्राफी रहा है तो भी आप भर सकते हो। जियोग्राफी के अलावा किसी के होम साइंस रहा है 12th के अंदर तो भी वो फॉर्म भर सकते हैं। इन दोनों की अलग वैकेंसी आती है। साइंस वालों की अलग वैकेंसी है, जियोग्राफी लैब असिस्टेंट अलग आती है, होम साइंस लैब असिस्टेंट अलग आती है। इसके फॉर्म को भरने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और आयु गणना जो है 1 जनवरी 2026 से होगी, यदि वैकेंसी 2025 के अंदर आती है। यदि 2024 में आएगी तो ये आयु गणना 2025 से होगी। ये ध्यान रख लेना, 1 जनवरी 2025 से। अब आप लोग काउंट कर लो कि आपका जन्म कब हो रखा है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल आता है, इसके फॉर्म के लिए RSCIT एक कंप्यूटर कोर्स होता है, वो करना जरूरी है क्या। इसकी कोई अनिवार्यता नहीं है, कर रखा है तो भी अच्छी बात है, नहीं कर रखा तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लैब असिस्टेंट में इसकी कोई जरूरत है नहीं। इसके फॉर्म को भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए भाई साहब। तो एक तो आधार कार्ड चाहिए, क्योंकि OTR आधार कार्ड के बिना होगा नहीं, आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड के अलावा आपके पास कोई और पहचान पत्र है तो ठीक है, नहीं है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत है नहीं। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, आप लोग कोई आरक्षण का प्रावधान लेना चाहते हैं, SC ST OBC EWS SBC इन सभी के अंदर आते हैं तो आपको वो एक्स्ट्रा और चाहिए, है ना। जाति प्रमाण पत्र, जनरल वालों को जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट, राजस्थान के हैं तो मूल निवासी प्रमाण पत्र चाहिए। राजस्थान के बाहर के अभ्यर्थी भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, इस बात को भी क्लियर कर लीजिएगा। कक्षा 10 व 12 की मार्कशीट, जो कि आपके पास नई मार्कशीट है, वो CBSE RBSE जो भी है वो सब आपको यहाँ पर चाहिए, सर्टिफिकेट। इसके अलावा आपकी फोटो चाहिए और आपके हस्ताक्षर चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए। इसकी विज्ञप्ति कब जारी होगी वैसा। इसकी विज्ञप्ति जो है हमारे पास अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में या नवंबर के प्रथम सप्ताह में इसकी जारी होने की संभावना है। और संभावना है तो ऑब्वियसली बात है, आप तैयारी शुरू कर दो। तैयारी का वन स्टॉप सोल्यूशन प्रतिज्ञा परिवार है ही है। और भी बहुत सारे सवाल है तैयारी के बारे में, मैं बताऊंगा आपको। इतने सारे सवाल मैं लेके आया हूँ। ये भर्ती कितने पदों पर आएगी, तो ये 800 से 1000 पद हो सकते हैं। इनमें संख्या बढ़ोतरी भी हो सकती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अभी जो है हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी इसके अंदर बढ़ोतरी भी करवा सकते हैं और आगे की 2-3 साल की रिक्तियों को एक साथ में भर सकते हैं, तो सीटें बढ़ने की संभावना है। इसमें तीनों आएगी, साइंस की भी आएगी, जियोग्राफी आएगी, होम साइंस आएगी। परीक्षा कब होगी, 2025 के अंदर हो सकती है, 2025 की शुरुआत के अंदर हो सकती है, क्योंकि रीट की परीक्षा इन्होंने निश्चित कर दी है। तो ऑब्वियसली बात है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को लगातार कर्मचारियों की आवश्यकता है और राजस्थान सरकार उपचुनाव के कारण अभी टाइम पे एग्जाम कराने के बारे में इसके ऊपर पूरी स्पष्ट रणनीति तय कर देंगे। और वैसे भी RSSB के चेयरपर्सन आलोक राज जी ने कहा है कि हम लोग कैलेंडर में भी इसकी डेट दे देंगे। और हमारे और भी वीडियोस पहले आ रखे हैं, जैसे कैलेंडर कब आएगा, कट ऑफ क्या रहेगी, वेतन कितना मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, इन सभी के वीडियोस हमने नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर रखे हैं। जिसको और जानकारी चाहिए वहां से वीडियो देख लें। इसका परीक्षा पैटर्न क्या रहता है, तो इसका परीक्षा पैटर्न के लिए पूरा सिलेबस जो है वो आपके पास मैंने पूरे एप्लीकेशन के अंदर डाल रखा है। 1 डे एग्जाम होता है, एक ही दिन के अंदर पेपर होंगे। पेपर के बाद कोई इंटरव्यू वगैरह का कोई प्रावधान नहीं है। उसके बाद फाइनल कट ऑफ बनेगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बस यही मामला है। सिलेबस वगैरह के लिए पूरा फ्री आपके लिए डाल रखा है कि सिलेबस कैसे डाउनलोड होता है, क्या नहीं होता है। इसके लिए प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर का एप्लीकेशन डाउनलोड करें, उससे वहाँ पर सब चीज़ें अवेलेबल है। इसका पेपर कौन कौन सी भाषा में आएगा, हिंदी और अंग्रेजी। एक तरफ हिंदी आएगा, एक तरफ अंग्रेजी आएगा, तो यानी कि कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को नहीं होगी। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अगला सवाल आता है कि इसकी परीक्षा का स्तर कैसा होता है, बहुत कठिन होता है क्या। बहुत ज़्यादा कठिन तो नहीं है, पर मीडियम लेवल का पेपर आता है। और जैसे 2016 की वैकेंसी बहुत टफ पेपर आया था, उसके बाद पेपर का लेवल थोड़ा इजी हो गया है। अभी जो है लैब असिस्टेंट विशेष रूप से साइंस के अंदर 2 पेपर होते हैं, जिसमें एक GK का पेपर होता है, दूसरा पेपर साइंस का होता है। और लैब असिस्टेंट साइंस में 2 पेपर है,
ज्योग्राफी वालों के लिए एक ही पेपर है 3 घंटों का, जिसमें 150 सवाल आते हैं, और होम साइंस वालों के लिए भी एक ही पेपर है जिसके अंदर 150 सवाल आते हैं। 3 घंटों का पेपर है। पर साइंस वालों के लिए 2 पेपर होते हैं, जिसमें एक जो पेपर है 2 घंटे का, दूसरा पेपर 2 घंटे का, बीच में 2-3 घंटे का बीच में लंच ब्रेक रहता है। क्या यह भर्ती पुरुष और महिला दोनों के लिए? ऑब्वियसली बात है, दोनों के लिए। राजस्थान के अंदर महिलाओं को 33% आरक्षण भी इसके अंदर है, वो आपको मिलेगा। इसकी कट ऑफ क्या रहती है? कट ऑफ के लिए 2016, 18 और 22 तीनों भर्ती परीक्षाओं की कट ऑफ के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, जिसको हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। वहाँ पर पूरा का पूरा एनालिसिस कर रखा है, और आगे की क्या कट ऑफ हो सकती है वो भी हमने वहाँ पर बता रखा है। प्रयोगशाला सहायक के नए बैच हमारे यहाँ शुरू हो चुके हैं, जहाँ पर शानदार फैकल्टी टीम के सानिध्य में आप ऑफलाइन और ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर एप्लीकेशन, जहाँ पर आपको डिटेल्ड कोर्स, साथ में लाइव क्लासेस, साथ में रिकॉर्डेड डेली प्रैक्टिस पेपर और 1-to-1 इंटरेक्शन ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट आपको मिलेगा। तो उसके लिए आप डाउनलोड करें प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर एप्लीकेशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। इसके फॉर्म की फीस क्या होती है? वैसे तो आपको बता दूं, आरएसएसबी का जो ये फॉर्म है आरएसएसबी की वेबसाइट से भरा जाएगा, और ये जो है एसएसओ आईडी के माध्यम से भरा जाता है। एसएसओ आईडी आपको बनानी है, और सिंगल साइन ऑन जिसको बोलते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि यदि आपने पहले भी कोई सीईटी या किसी और का पशु परिचय जो भी फॉर्म भर रखे हैं, तो आपका कोई रुपया नहीं लगेगा। बाकी एक बार 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है, जो कि लाइफ टाइम रजिस्ट्रेशन रहता है, और उसके 400-500 रुपये का फीस है। उसके बाद कोई फीस नहीं लगेगा। किसी ने पहले ओटीआर कर रखा है तो उसका कोई फीस का कोई सिस्टम यहाँ पर नहीं है। लैब असिस्टेंट में कितने पेपर है? साइंस के अंदर 2 पेपर है, जैसा कि मैंने बता ही दिया। एक ही दिन के अंदर दोनों पेपर हो जाएंगे। भूगोल वालों के लिए 3 घंटे का एक पेपर, गृह विज्ञान के लिए भी 3 घंटों का एक पेपर रहेगा। सर, इसमें आगे प्रमोशन किस प्रकार से रहते हैं? यदि आप लोगों ने 12th पास होते इसके अंदर फॉर्म भर दिया और लग गए, 18 साल की उम्र में ही लग गए, उसके बाद आप डिस्टेंस लर्निंग कोर्स के माध्यम से बीएससी बीएड कर सकते हैं। और कोई बच्चा बीएससी बीएड किया हुआ भी लग रहा है, तो इसके अंदर बहुत अच्छे प्रमोशन के चांस है। अगले 5 सालों के अंदर आप ग्रेड 2 टीचर बनने की संभावना यहाँ पर रखते हैं। वैसे भी 9 साल से प्रमोशन होता है, जो कि आप लैब असिस्टेंट से सीनियर लैब असिस्टेंट के रूप में प्रमोट होते हैं। बाकी इसके अंदर यदि आपने फर्दर क्वालिफिकेशन कर रखी है, बीएड वगैरह कर रखी है, तो टीचर भी आप बन सकते हैं इसके अंदर, और बनते भी हैं। और मैं ऐसे इंटरव्यूज़ के माध्यम से हमारे पुराने विद्यार्थियों और जो भी हमारे मिलने वाले लोग हैं जो सेलेक्ट हो रखे हैं, उन सब से मैं आपसे रूबरू भी कराऊंगा। वेतन कितना मिलता है? 2 साल तक प्रोबेशन होता है। भले आरएस का एग्जाम दो, भले आप लोग राजस्थान के अंदर प्रोफेसर बनो, कांस्टेबल बनो, जो भी बनेंगे, उन सब के लिए प्रोबेशन होता है। प्रोबेशन फिक्स पेमेंट होता है, लगभग 18,000 के आसपास सैलरी रहती है। सैलरी का भी अलग से वीडियो टीए डीए मैंने सब काट कूट के पूरा एकदम अच्छे से बना रखा है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, कॉमेंट बॉक्स में भी उसका लिंक है। 18,000 रहती है। प्रोविशन 2 साल का होता है, 2 साल के बाद आपका फिक्सेशन होता है, और इसकी सैलरी लगभग 45,000 के आसपास रहती है। इसमें हाँ, लगने के बाद कोई एग्जाम और होता है क्या सर? नौकरी लग गई मेरी, उसके बाद कोई ज़िंदगी में कोई एग्जाम नहीं है। इसमें रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है कि? बिल्कुल पेंशन मिलेगी। राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस लागू है, जिसके अंदर आपको पेंशन मिलेगी, यानी पोते पड़पोते भी आपकी अच्छी सेवा करेंगे। पोस्टिंग कहाँ मिलेगी? आपके नज़दीकी स्कूल और कॉलेज के अंदर मिलेगी। जो भी आपके गाँव के पास गवर्नमेंट स्कूल है, और वहाँ पर आपको पोस्टिंग मिल जाएगी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर। और ज्योग्राफी लैब असिस्टेंट और होम साइंस लैब असिस्टेंट को कॉलेज के अंदर वहाँ पर नौकरी मिलेगी। ये आपको थोड़ा ध्यान रख लेना है। अगला सवाल, कार्य क्या रहता है? कार्य एक तो शिक्षण के अंदर सहयोग करना होता है, प्रयोगों की तैयारी करवानी होती है, और प्रयोग जब करने बच्चे आ रहे हैं तो एचसीएल वगैरह इतने शानदार चीज़ें जो होती है, एसिड वगैरह, उन सब से जलने का डर रहता है। तो बच्चों को उसके लिए गाइड करना है, उन सभी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करवाना है, हेल्प करनी है बच्चों की। बच्चों के अंदर जो है थोड़ा सा मोटिवेशन करना है प्रैक्टिकल करने के लिए। इसके अलावा सामग्री वगैरह सभी का मैनेजमेंट आपके पास ही रहेगा। इसके अलावा जो परिणाम वगैरह है, उन सभी के अंदर आपको जो है लास्ट के अंदर पूरा का पूरा मार्किंग वगैरह आपको करनी पड़ेगी, वो आपको काम रहता है। बड़ी बढ़िया काम है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसकी तैयारी कहाँ से करें? इसकी तैयारी आप ऐसे तो सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं, घर बैठ के सेल्फ स्टडी आपके जो है बोर्ड की किताबें पढ़कर भी कर सकते हैं। पर देखो, सेल्फ स्टडी करना थोड़ा कठिन काम है। और देखो, एक कोचिंग जो है एक तरह की इस तरह की चीज़ है जहाँ पर आपको कम समय के अंदर अच्छा आउटपुट मिल सकता है, जहाँ पर जो टीचर्स है वो गाइड करते हैं, उन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख रखे होते हैं, और प्रीवियस ईयर भर्ती परीक्षाओं के अंदर बच्चों को चयनित कराने का उनका एक्सपीरियंस रहता है। तो उसका फायदा आपकी तैयारी के अंदर थोड़ा मिल जाता है। जो काम आपके 4 महीनों में होना था, वो काम ये आपके 1.5 महीने में करवा देते हैं, यानी आपकी जो स्पीड ऑफ लर्निंग है उसको इम्प्रोवाइज करा देते हैं। तो ये आपको फायदा रहेगा, और इसके लिए आप लोग प्रतिज्ञा क्लासेस के ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर ही सकते हैं। ये इसमें पूरा लिखा, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा यहाँ पर, पूर्ण अनुशासन के साथ में आपको क्रमबद्ध अध्ययन, जीरो से किस तरह से तैयारी करनी है। एक्चुअली सिलेबस इतना वास्ट सिलेबस है, उस सिलेबस को देखकर बच्चा समझ नहीं पाता शुरू कहाँ से करूँ, और वो शुरू कहाँ से करना, कहाँ पर खत्म करना है,
और देखिए डेली असेसमेंट रहता है, डेली आपको प्रैक्टिस दी जाएगी, डेली आपको सीख के आना पड़ेगा, मजबूरन आपको पढ़ना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, अपने ब्रेन के अंदर डोपामाइन कहता है यार आज मजे कर लूँ, कल और मजे कर लूँ, फिर परसों जो फिल्म देख के आ जाऊँ, 2 दिन बाद मेरे बहन की शादी है, उसके अंदर तो नागिन डांस कर लूँ। ऐसे करते करते 15-20 दिन 25 दिन खराब हो गए। ऐसे करते करते महीने की अगली तारीख 1 तारीख से शुरू करने का सोचा, तब तक आपका कोई दोस्त मिल गया और बोला यार मैंने तो 4 चैप्टर क्लियर कर लिए। उस समय एकदम से डिप्रेशन हो जाता है। आपने 3 इडियट फिल्म के अंदर देखा भी होगा कि दोस्त असफल होता है थोड़ा दुख होता है, और यदि दोस्त सफल हो जाए तो थोड़ा ज़्यादा दुख होता है। ये ह्यूमन ब्रेन का एक नेचुरल नेचर है, तो उससे हमें आपको दिक्कत होनी है। तो इसीलिए अपन लोग ये कोचिंग की हेल्प ले सकते हैं यहाँ पर। और कोचिंग के लिए हमारा ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच चल रहे हैं, जिसकी जानकारी यदि चाहते हैं तो आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर दिख रहे हैं, उसके ऊपर संपर्क कर लीजिए। 94% कट ऑफ नहीं रहेगी। 94% लोगों ने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सबसे दरख्वास्त रहेगी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप व्हाट्सएप इंस्टाग्राम सब पे शेयर करें, है ना। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, जहां पर फ्री आपकी बहुत सारी पीडीएफ हम लोगों ने अपलोड कर रखी है। सिलेबस वगैरह फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर डाउनलोड करें। इसके अलावा लैब असिस्टेंट कितने महीनों में तैयारी की जा सकती है? वैसे तो इस तैयारी को करने में वैसे कोई समय सीमाएं निश्चित है नहीं, परंतु इसकी तैयारी के लिए कम से कम 4-6 महीने यदि रहता है तो आप विस्तृत रूप से व्यवस्थित रूप से पाठ्यक्रम को पढ़ सकते हैं। 4-6 महीनों का टाइम सफिशिएंट रहता है। 4-4.5 महीनों का कोचिंग का टाइम पीरियड रहता है, जहां पर आपकी लर्निंग अच्छी तरह से इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। हम लोगों की जो क्लासेस होती है 5 से 6 घंटे की रहती है, उसके बाद आपको घर पे पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा हम लोग मोटिवेट करते हैं, फोकस्ड करते हैं, और यहाँ तक कि आप सब लोगों को हम लोग रेगुलर इसके लिए पूरा रेगुलाइज्ड करते हैं कि भी आप पढ़ के आओगे ही आओगे। रूटीन मेंटेन रहता है, और इस रूटीन को मेंटेन करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। और भी कोई डाउट है लैब असिस्टेंट के संदर्भ में, प्लीज कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का मैंने पूरा प्रयास किया है। और ये वीडियो आपको किस प्रकार से लगा? पूरे यूट्यूब के इतिहास में पहली बार ऐसा वीडियो आया है, तो आप सबका प्यार मिले, स्नेह मिले, सम्मान मिले, और मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपने तैयारी में व्यस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद।